मैनेज योर स्कूल इन समर। आज हम बात करेंगे कि गर्मियों के अंदर आप अपने स्कूल को कैसे मैनेज करें। ये एक ऐसा मसला है कि जो पहली दफ़ा हमें दरपेश है और आज इसके हल के लिए कुछ अमली तजावीज़ और अमली चीज़ें जो मैंने अपने स्कूल के अंदर की हैं वो आपके साथ शेयर करूंगा। मुबश्शिर हसन ऑफिशियल पर खुश आमदेद। आजकल जो हालात हमारे चल रहे हैं वो यूजुअल नहीं है बल्कि अनयूजुअल है। आप जानते हैं कि हमारे मुल्क में 3 माह तक यानी मई, जून और जुलाई हमेशा छुट्टियां रहती हैं। उसकी वजह यह है कि इन दिनों का जो दर्जा हरारत है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है। कुछ जगहों पे ये 38 से लेके 45 और कुछ जगहों पे 45 से भी ये ऊपर चला जाता है। ये दर्जा हरारत बेसिकली जो है ये इंसानी जो जिस्म है इसके लिए समझता हूँ कि हार्मफुल है, बहुत ज़्यादा नुकसानदेह है। अब जबकि बहुत बड़े लॉकडाउन के बाद हम स्कूल जो है वो हमने खोले हैं गवर्नमेंट ने और हमने स्कूल में आना शुरू किया है, तो हम कौन कौन से वो काम करें जिसकी वजह से ये स्कूल जो है वो चलते रहे। एक खबर ये भी है कि स्कूल्स जून के एंड तक या 10 जुलाई तक बंद हो जाएंगे। जून के एंड तक इम्तहानात ले लिए जाएंगे जो आम क्लासेस हैं 8वीं तक, और उसके बाद ये बंद कर दिए जाएंगे और 10 जुलाई को रिजल्ट आ जाएगा। इस दौरान भी और उसके बाद भी छुट्टियां होने का इम्कान मौजूद है। मगर ये 30 जून तक हम किस तरह स्कूल्स को मैनेज करें ये बहुत बड़ा मसला है। इस वक्त हम जो यूजुअल है उससे निकल के अनयूजुअल की तरफ आए हैं। ये पहली दफा इस तरह हुआ है। अब देखिए जब अनयूजुअल सर्कमस्टांसेस होते हैं तो उसके लिए आपको फिर सॉल्यूशंस भी अनयूजुअल करने पड़ते हैं। हम चूंकि पहली दफा इस तरह के मौसम से हमारा वास्ता पड़ा है, बच्चों का वास्ता पड़ा है, तो फिर हमें कौन कौन सी चीजों को मद्देनजर रख के अपने स्कूल के लिए एक अच्छा प्लान जो है वो तैयार करना होगा। सबसे पहली बात तो ये है कि टाइम को मैनेज करें। अब यहाँ पे थोड़ा सा एक प्रॉब्लम ये होता है कि बहुत सारे जो स्कॉलर्स हैं, रिसर्चर्स हैं, वो इस वक्त ये मशवरा दे रहे हैं कि आप स्कूल की टाइमिंग सुबह 5 बजे से 9 बजे तक कर दें। अब मेरा सवाल उन सब से ये है कि क्या ये हमारे अपने हाथ में है? जवाब है नहीं। हम जिस कम्युनिटी के अंदर रहते हैं, जहाँ पे रह रहे हैं, हमारे स्कूल्स हैं, तो देखिए हमारे बच्चे गाड़ियों के जरिए, रिक्शों के जरिए आ रहे हैं। तो मसला क्या है कि हम कोई भी ऐसा टाइम मुंतखब नहीं कर सकते जिसमें वो टाइम सिर्फ हमारे बच्चों के लिए हो। टाइम मैनेजमेंट से मेरी क्या मुराद है? मेरी मुराद ये है कि आप कम से कम 2 काम जरूर कर दें, एक ब्रेक खत्म कर दें और एक असेंबली खत्म कर दें। ब्रेक में बच्चों को क्लासरूम के अंदर ब्रेक दें और ये जो ब्रेक हम यूजुअली देते हैं उससे अलग एक ब्रेक हो, और वो ब्रेक क्या हो कि हर क्लास के बाद यानी हर पीरियड के बाद आप 10 मिनट के लिए बच्चों को फ्री कर दें, वो नॉर्मल हालात में चले जाएं। सबसे पहला काम ये करें। अगर ये नहीं कर सकते तो फिर दूसरा काम ये करें कि जो भी आपकी हाफ एन आवर की या 40 मिनट्स की ब्रेक है वो क्लासरूम तक उसको ले जाए। दूसरा काम इसके अंदर ये करें, जो बहुत बड़ा मसला आ रहा है वो है बिजली की लोड शेडिंग भी हमारे यहाँ स्टार्ट हो गई है। उसके लिए क्या करें कि एक तो आपके स्कूल की वेंटिलेशन बहुत अच्छी होनी चाहिए, और ये मैं ज़ाती तौर पे समझता हूँ कि ये बच्चों का हक भी है कि वेंटिलेशन बेहतरीन होनी चाहिए। मगर जबकि ये चीज़ अगर आपके पास मौजूद नहीं है तो उसके लिए थोड़ा सा खर्चा करें और सोलर सिस्टम की तरफ मुंतकिल हो जाए। फर्स्ट जो आपका स्टेप होगा सोलर की तरफ जाने वाला, उसमें आप बहुत ज्यादा खर्चा ना करें। केवीज के हिसाब से आप मत उसको परचेज करें, बल्कि आप इस तरह करें कि कुछ फैंस ले लें और कुछ प्लेट्स ले लें और उनसे अपना काम चला लें। फिर एक और मसला जो इस वक्त बहुत ज्यादा आ रहा है वो है पानी का। बच्चों को ठंडा पानी मुयस्सर नहीं है
और जहां पे मुयस्सर है वहां पे कमी भी आ जाती है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमें अपने इसको मैनेज करना है, पानी के निजाम को। वो कैसे करें? आपके पास अगर इलेक्ट्रिक कूलर है तो उन्हें चलाएं। आजकल ये मौसम नहीं है कि जब छुट्टी टाइम हो उन्हें बंद कर दिया जाए, नहीं, ऐसा नहीं करना, बल्कि उन्हें चलता रहने दीजिए। फिर एक और काम कीजिए कि वालिदैन को कॉल करें, वालिदैन को मैसेज करें कि बच्चों को वाटर बॉटल्स दे के भेजें। यहां पे भी हम ये गलती करते हैं कि बच्चे जो बॉटल्स ड्रिंक वाली हैं वो यूज कर रहे होते हैं, बच्चे जो पेप्सी की या नेस्ले की बॉटल्स हैं वो यूज कर रहे होते हैं। ये याद रखिएगा, इसमें आपको भी पता है पानी ज्यादा देर तक ठंडा नहीं रह सकता, तो उसके लिए जो स्पेशल बॉटल्स हैं उसकी तरफ पेरेंट्स को लेके आए, पेरेंट्स से राब्ता करें, उन्हें बताएं कि ये गैर मामूली हालात हैं और इन हालात में अगर गवर्नमेंट ने स्कूल्स को खोला है तो आप ताउन करें। अब यहाँ पे एक और मसला भी बनता है कि जब बच्चा वो जो बॉटल्स हैं पेप्सी की खाली बॉटल या नेस्ले वाली उसमें पानी लेके आएगा, उसमें एक मसला तो ये होगा कि पानी बहुत जल्द गर्म हो जाएगा। दूसरा मसला ये है कि जब पानी गर्म होगा बच्चा उस पानी को फेंक के स्कूल में जो ठंडा पानी मौजूद है उससे बॉटल को भरना शुरू कर देगा। इससे क्या प्रॉब्लम होगी कि आपका पानी जल्द खत्म हो जाएगा। एक और काम जरूर भी जरूर करें, एक तो बॉटल्स वाला करें, दूसरा ये करें कि इन हालात में आप पेरेंट्स को इन्वॉल्व करें। हमारे स्कूल में पिछले दिनों मसला हुआ पानी का, तो बहुत सारे पेरेंट्स ने शिकायत की कि जी ये आप पानी का जो मसला है वो आज हुआ है, और वो मसला लोड शेडिंग की वजह से था। हमने बहरहाल मैनेज करने की अपने तक बहुत कोशिश की, लेकिन बहरहाल मैं समझता हूं कि वो मैनेज अच्छे तरीके से नहीं हुआ। अब जहां पे बहुत सारी कंप्लेंट्स आ रही थी उनमें एक पेरेंट मुझे मिले और उनसे बात करके मुझे एक नया हल भी मिल गया। वो उन्होंने कहा कि देखें जी हमें पता है लोड शेडिंग थी, लेकिन अगर आप हमारे साथ राब्ता कर लेते, व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर एक मैसेज कर देते, तो बहुत सारी जगहों से ठंडा पानी और बर्फ आपके स्कूल में वालिदैन लेके आ जाते। देखिए जहां पे लोग शिकायत कर रहे थे वहीं पे लोगों के पास सॉल्यूशंस भी थे। तो हमें ये बात भी करनी है इस टाइम के अंदर कि पेरेंट्स को इन्वॉल्व करना है, पेरेंट्स तक कम्युनिकेट करनी है अपने जो प्रॉब्लम्स है, अपने जो मसाइल है, इससे हमें हल मिल सकता है। आप गवर्नमेंट के टाइम को ही फॉलो कर सकते हैं, इसके अलावा हमारे पास और कोई हल नहीं है। ये जो थोड़ा सा वक्त है इसके अंदर इन चीजों को मैनेज कीजिए और अपने स्कूल को, अपनी कम्युनिटी का बेहतर स्कूल बनाइए। मैं फिर आखिर में अर्ज करूंगा कि ये अनयूजुअल सर्कमस्टांसेस है, इसके लिए अनयूजुअल सॉल्यूशंस चाहिए। उम्मीद है कि मेरी इस वीडियो से कुछ चीजें आपके काम आने वाली होंगी जो आप इंप्लीमेंट भी करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा, बहुत शुक्रिया।